कल तक हमने चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि आपके 10th के एग्ज़ाम में AP सीरीज से क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ये यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट से अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उसको भी करेंगे। चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक करेंगे, मतलब 4 तक करेंगे, मतलब 1 2 3। फिर अभी अपन पहले 4 स्टार्ट करें, क्योंकि AP सीरीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछता है ना। तो अब मतलब बहुत इससे क्वेश्चन आपके में बनते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। एंड प्रोग्रेशन मीन्स बढ़ना। अर्थमेटिक मीन्स नंबर सिस्टम में नंबर्स का कोई भी लॉजिकल, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इस फॉर्म में प्रोग्रेस होना। प्रोग्रेस मतलब बढ़ते जाना सीरीज़ का, तो वो क्या होगा आपके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो प्रोग्रेशन यानी क्या? नंबर्स का बढ़ना, ठीक है। कोई भी नंबर मैंने लिखा है 1, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में ये क्या होते जाए? इंक्रीज़ होते जाए 1 2 3। तो यहाँ पे जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सीरीज़ क्या हो गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज़ हो गई, ये बढ़ने वाली सीरीज़ हो गई। इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ। तो ये इसी तरीके से जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज़ हो गई, मतलब प्रोग्रेसिव सीरीज़ हो गई है। अब इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज़ मीन्स होता है, जैसे मैंने कोई सीरीज़ ले लिया 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये मैंने एक सीरीज़ ले लिया। मैं कैसे पहचानूंगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है कि नहीं? ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है कि नहीं, ये देखने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि ये जो सीरीज़ है इनके बीच का डिफरेंस क्या है। सीरीज़ में जो बीच का जो डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 एंड 4 के बीच का डिफरेंस 1, 4 एंड 5 के बीच का डिफरेंस 1। तो यहाँ से सबके डिफरेंस अगर क्या आते हैं? डिफरेंस क्या आता है? इफ़ डिफरेंसेस आर सिमिलर, सारे डिफरेंस क्या आ जाए? सिमिलर। देन क्या होगा? जब डिफरेंसेस सिमिलर आएंगे तब ये सीरीज़ क्या है? AP सीरीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 3 2 1 3 4 1 3 4 5 फिर 7 9, ये मैंने कुछ नंबर्स को लिखा, ये नंबर सीरीज़ लिखा। अब यहाँ पे मैं चेक करती हूँ 1 और 3 के बीच में डिफरेंस तो 2 है, बट 3 और 4 के बीच में तो 1 है, फिर 4 और 5 के बीच में तो ये यहाँ पे 1 है, अगेन 5 और 7 के बीच में 2 है, और 7 और 9 के बीच में 2 है। ये सीरीज़ प्रोग्रेसिव सीरीज़ तो है, प्रोग्रेसिव है। क्यों प्रोग्रेसिव है? क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, आफ्टर 7 9, ये सब इंक्रीमेंट तो हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज्ड ऑर्डर में तो है सारे के सारे, बट दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज बिकॉज ऑफ देयर कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, ठीक है। क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंसेस क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? AP सीरीज़ नहीं है। बट ये क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, लेकिन AP सीरीज़ नहीं है। तो आप कोई भी AP सीरीज़ को कैसे पहचानेंगे? आप चेक करेंगे कि उनके कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेम आते हैं कि नहीं। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम है देन सीरीज़ आर कॉल्ड AP सीरीज़। यहाँ पे बस फर्स्ट टर्म वेरी नहीं करता। आपका फर्स्ट टर्म मैंने कुछ भी ले लिया 5, ठीक है। 5 के बाद मैंने वो सीरीज़ को आगे बढ़ाया 5 7 9 11 सो ऑन। तो ये सीरीज़ AP होगा कि नहीं? देखो यहाँ से ऐसा था 1 2 सब एक ही ऑर्डर में थे, बट यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट हो रही है 5 से और आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले वी हैव टू चेक दैट 5 and 7 हैव डिफरेंस 2, 7 and 9 हैव डिफरेंस 2, 9 and 11 हैव ऑल्सो डिफरेंस 2, ऑल हैव डिफरेंस 2, ठीक है। सबके कॉमन डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है। सबका कॉमन डिफरेंसेस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। और जब भी कॉमन डिफरेंसेस सेम होते हैं वो सीरीज़ क्या होती है? AP सीरीज़ होती है। फर्स्ट टर्म चाहे जो भी हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग लेफ्ट करते हैं, और फिर बाकी के सारे फर्स्ट टर्म के साथ में एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट मतलब फर्स्ट टर्म को हटा के बाकी के जितने भी नंबर है सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब भी ये डिफरेंसेस सेम होगा तो गिवन सीरीज़ आर AP सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ और हाँ, एक चीज़ और, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ये डिफरेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है? 0 इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आर पॉसिबल, ठीक है। तो AP सीरीज़ को पहचानने का तरीका अब आप जान चुके हैं कि आप कोई भी सीरीज़ को AP है या नहीं बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? अगर उनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है देन सीरीज़ इज़ AP, अदरवाइज दैट इज़ नॉट AP, ठीक है। ये नहीं, प्रोग्रेसिव सीरीज़
प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, देन इट इज प्रोग्रेसिव सीरीज, बट नॉट अ एपी सीरीज. एपी सीरीज having a common differences same, ठीक है, except the first term all numbers have the difference are same, then it is called the AP series. ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप लेफ्ट छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी नंबर हैं उनके डिफरेंसेस को आप चेक करेंगे, अगर उनका डिफरेंसेस सेम है देन वो क्या होगा, AP सीरीज होगा. तो AP सीरीज के लिए आज हम लोग बस इतना ही देखते हैं कि AP सीरीज को कैसे पहचाने, और सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं. एंड एक फॉर्मूला इसका एक फॉर्मूला है, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म. फॉर्मूला के लिए कोई भी सीरीज का पहला वाला फर्स्ट वाला जो भी टर्म रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म. ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय ए. फर्स्ट टर्म को ऑलवेज हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यानी हिंदी में क्या, प्रथम पद. देन होता है कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस आर डिनोटेड बाय, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, और इसे डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं किससे, स्मॉल डी से. और इसके लिए फॉर्मूला है क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. जैसे ये अगर सीरीज सपोज कर रहे हैं, ये एपी सीरीज है बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये एपी सीरीज है. तो ये पहला वाला फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड वाला सेकेंड टर्म होता है, थर्ड वाला थर्ड टर्म होता है, आगे ऐसी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चलते रहता है. ठीक है, बट इसे सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, ए के फॉर्म में लिखेंगे, तब हमारी एपी सीरीज जो बनती है, ठीक है, सीरीज के फॉर्मेशन में एपी सीरीज जो बनती है, एपी सीरीज इज इक्वल टू, एपी सीरीज जो हमारी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, ए. ठीक है, ए एंड डी के फॉर्म में. मैंने बोला फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में हमारी एपी सीरीज का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन. ठीक है, कहाँ तक तो a प्लस एन डी. जब भी हमको सीरीज फाइंड करना है हमको ये पता होना चाहिए a प्लस एन माइनस 1d तक, a प्लस एन माइनस 1d तक, लास्ट n माइनस 1 टर्म तक लेते हैं. और अगर एन डी लेना है तो a प्लस एन डी होगा, उसके बाद a प्लस एन डी भी ले सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो है हमारा फॉर्मूला है ए nth टर्म का, nth टर्म का ये फॉर्मूला है. सीरीज तो a प्लस एन डी हम लोग ले सकते हैं, बट nth टर्म का जब फॉर्मूला की बात होगी तो वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1, ये -1 है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो AP सीरीज के लिए आप फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कर लेंगे. क्या, an टर्म इसी को tn से भी डिनोट करते हैं, और लास्ट टर्म, क्योंकि nth टर्म मतलब सीरीज का लास्ट वाला टर्म, मतलब आखिरी पद. ठीक है, nth टर्म में सीरीज का लास्ट टर्म या आखिरी पद. ठीक है, n नंबर वाला कोई भी टर्म वही हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है. और इसके लिए वही फॉर्मूला है जो an के लिए, tn के लिए और l के लिए, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है. क्या, प्रथम पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो ये फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और कई जगह पे अगर tn दिया है तो भी आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि सब एक ही है. an मतलब लास्ट nवा पद या nth टर्म, tn मीन्स भी nवा पद या nth टर्म, और लास्ट टर्म मतलब आखिरी वाला पद, और आखिरी वाला भी मतलब क्या, nवा ही पद है वो हमारा. यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, खैर वो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि विच एंड हाउ, उसको हम लोग कल देखेंगे. तो आप सीरीज़ में बने रहिए, वीडियो सीरीज़ में बने रहिए, ताकि आपको पता चले. ठीक है, तो यहाँ तक कि हमने देखा था क्या, कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. मतलब क्या, द्वितीय पद माइनस क्या कर देते हैं, प्रथम पद. तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे सीरीज थी 5, 7, 9, तो मैं यहाँ से पूछूँ फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आप क्या बताएंगे, 5 है. और मैं पूछूँ कॉमन डिफरेंस क्या है इस सीरीज का, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म यानी सेकेंड द्वितीय पद क्या है 7, माइनस फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद क्या है यहाँ से 5, दोनों को माइनस करेंगे आप, तो क्या बताएंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है. ठीक है, तो यहाँ आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा. बाकी नेक्स्ट हम आगे का कल के वीडियो में देखेंगे और सीरीज़ को आगे अपन कंप्लीट करेंगे. तो अब अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी
तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहना ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू।